दोनों की प्रार्थना से वन की देवी प्रसन्न हो जाती है। मैं तुम्हारी समस्या जान गई राजन। आज से कुछ ही महीनों के बाद तुम्हारे महल में एक सुंदर राजकुमारी का जन्म होगा, मगर उसमें एक कमी होगी। कमी? कैसी कमी देवी? उससे हर रोज नए वस्त्र पहनना बहुत पसंद होगा, जिसकी इस आदत से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो बताओ, क्या अभी भी तुम्हें संतान चाहिए? देवी, इतनी बड़ी खुशी के साथ थोड़ी सी तकलीफ मिलती भी है तो कोई बात नहीं। तथास्तु। देवी के आशीर्वाद के अनुसार कुछ दिन के बाद ही राजमहल में किलकारी गूंजी। हाँ? बधाई हो महाराज, लड़की हुई है। मेरी प्यारी बिटिया। सुनो सुनो सुनो। जैसे ही ये खबर राज्य में फैली, पूरा राज्य राजा की खुशी में दिवाली की तरह जगमगा उठा। जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे राजकुमारी चित्रलेखा और भी सुंदर होती गई। इसको सर पर रखे रहने से आपका सर दुख गया होगा। थोड़ी देरी से मैं पहन लेती हूँ। जी राजकुमारी जी, अति सुंदर। अरे ये क्या? रंग सहेज के रखने की नहीं, उड़ाने की वस्तु होती है। अच्छे लग रहे हो। मेरा आज का विशेष वस्त्र कहाँ है? ये रहा राजकुमारी जी। हाँ? ये क्या? राजकुमारी चित्रलेखा ऐसा साधारण वस्त्र पहनेगी? मेरे कहने के बाद भी आपने इस पर हीरे नहीं लगाए। और इसमें सुनहरे फूलों की कारीगरी कहाँ है? माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, हम मंत्री जी के पास गए थे, मगर हमें आवश्यक वस्तुएं नहीं मिली। कुछ समय के लिए आप इनमें से कोई वस्त्र पहन लीजिए। राजकुमारी चित्रलेखा जो एक बार वस्त्र पहन लेती है, उसे दोबारा हाथ तक नहीं लगाती, और आप पहनने की बात कर रही हैं। हाँ। राजकुमारी के रत्नों से जड़ित कपड़े बढ़ते गए और राजकोष खाली होता गया। जैसे जैसे चित्रलेखा बढ़ती गई, वैसे वैसे देवी की महाराज को दी गई चेतावनी सच होती दिखती है। राजकोष खाली है? महल में आपके रहते, इतने सैनिकों के रहते इतनी बड़ी चोरी हो गई और किसी को खबर नहीं। जल्द से जल्द वो अपराधी हमारी गिरफ्त में होना चाहिए। महाराज क्षमा कीजिएगा, मगर ये किसी चोर का कार्य नहीं। सारा कोष राजकुमारी के वस्त्र बनवाने में समाप्त हो गए। क्या? वस्त्र बनवाने में? जी महाराज, ये राज्य के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। मैंने आपको सूचना देने की कोशिश भी की, मगर आप हर बार यही कहकर सुनने से इनकार कर देते कि राजकुमारी को जो चाहिए दे दिया जाए। तो गलत क्या कहा? शांत राजकुमारी, इस तरह बात नहीं करते। ये मत भूलो कि हमें तुम्हारे साथ साथ हमारी प्रजा का भी ध्यान रखना पड़ता है। पूरा राज्य चिंता में डूबा हुआ था। समस्या गंभीर देख महाराज को एक उपाय सूझता है। राजा देवी से मदद मांगने के लिए अपनी बेटी के साथ जंगल में आया। हे देवी, मदद करें, आपकी शरण में आया हूँ। दया करें देवी। मुझे तुम्हारे आने का कारण ज्ञात है राजन। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मगर तब तुम नहीं माने। क्षमा देवी,
अभी हमारे साथ साथ हमारा पूरा राज्य संकट में आ गया है। आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। ठीक है, तुम्हारी सहायता में मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं हर रोज राजकुमारी के लिए अलग अलग वस्त्र भेज सकती हूँ। क्या सच में? धन्यवाद देवी। लेकिन ध्यान रहे राजकुमारी, इसकी भी एक शर्त है। जिस दिन भी तुमने किसी से मेरे दिए गए वस्त्र बदले, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा देवी। तथास्तु। अगले दिन से ही रोज राजकुमारी के लिए नए नए वस्त्र प्रकट हो जाते और उन्हें पहन पहन कर वो बहुत खुश हुआ करती थी। ऐसे ही दिन, महीने, ऋतु बदलते गए, मगर नहीं बदला था तो राजकुमारी का चंचल मन। राजकुमारी कुछ समय देवी के वस्त्रों को पहनने के बाद उनसे बोर होने लगी और समय के साथ साथ देवी से किया गया अपना वादा भी भूल गई। अति सुंदर। मैं सुंदर ही हूँ। कौन है ये सुंदरी? हाँ, कोई भी हो, मगर राजकुमारी से सुंदर नहीं हो सकती। पर मुझे क्या? अरे राजकुमारी तो है ही सुंदर। उनके पास कीमती वस्त्र है, आभूषण है, मगर ये तो इन साधारण कपड़ों में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने दिव्य कपड़े पहने हैं, देवी के दिए हुए आभूषण भी पहने हैं, फिर ये इतनी सुंदर कैसे दिख सकती है? लगता है इसके वस्त्र में ही कोई बात है और धरती के सबसे सुंदर वस्त्र सिर्फ मेरे पास होंगे। अरे जरा सुनो। अरे राजकुमारी यहाँ? हाँ? प्रणाम राजकुमारी जी। देखो, मुझे आगे मेले में जाना है और अगर वहाँ के लोगों ने मुझे पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मेरे इन वस्त्रों के बदले में तुम अपनी साड़ी मुझे दे सकती हो क्या? मेरी साड़ी? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। ठीक है। हाँ, ये क्या? ये मैं कहाँ आ गई? हाँ? मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने मेरे दिए गए वस्त्रों को किसी और से बदल के मेरी आज्ञा का अनादर किया है। इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। ये मुझसे क्या पाप हो गया? मुझे माफ कर दीजिए देवी। यहाँ आज्ञा न मानने की कोई माफी नहीं। हाँ? तुम्हें तात्काल इस लोक को छोड़कर जाना होगा। हाँ? नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए देवी। चंपा एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी जो विजयनगर में अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका चूहा मिनी था, जिसके साथ वो दिन भर खेला करती थी। ठीक है मिनी, मत आओ। मैं तो तुम्हारे लिए चावल लाई थी। चंपा, छुप जाओ मिनी, छुप जाओ। ओ चंपा, हो गया खिला के? अरे बस इसी को खिलाती रहोगी या घर में भी कुछ खाने का इंतजाम करोगी? जाओ और सूखी लकड़ियाँ ले आओ, तभी खाना बनेगा। मैं अब भी गई और अब भी आई। और हाँ, आज मैं और मिनी खीर खाएंगे। चंपा जंगल में लकड़ी खोजते खोजते थक गई, पर उसे सूखी लकड़ी कहीं भी नहीं मिली। कहाँ से लाऊं सूखी लकड़ियाँ? चंपा इतनी थक चुकी थी
कि बैठते ही उसकी आंख लग गई। और फिर जो उसके साथ हुआ वो तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंपा, चंपा, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। तुम बोल कैसे सकती हो? क्योंकि तुम मुझे सुन सकती हो। अगर मैं सूखी होती तो तुम्हारे काम आ सकती थी, पर मेरे चारों ओर इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और पेड़ हैं कि सूरज की एक भी किरण मुझ तक नहीं पहुँचती। फिर मैं कैसे सूखूं बताओ? कोई इन झाड़ियों को काटता भी नहीं। मेरी तरफ मत देखो, मेरी कोई गलती नहीं। ये देखो, मैं तो खुद गीली हूँ क्योंकि मुझ तक भी सूरज की किरणें नहीं पहुँचती। हैं? पत्ता भी बोल रहा है। हाँ, तुम सुन रही हो, इसका मतलब मैं बोल रही हूँ। और हाँ, गलती सूरज की है, मेरी नहीं। इसमें मैं क्या करूं? मैं तो सबको रोशनी देना चाहता हूं, पर ये काला बादल मुझे बार बार ढक देता है। मुझे दोष मत दो, अभी दिखाता हूँ। देखा, ये हवा मुझे कहीं और जाने दे तब ना। ओहो, अब इसमें मैं क्या करूं? सामने ये ऊंचा महल देख रहे हो, इसका द्वार तो हमेशा बंद ही रहता है। फिर बताओ, मैं उस पार कैसे जाऊं? सबकी बात सुनने के बाद चंपा को लगा कि ये सब परेशानी राजमहल के द्वार के कारण हो रही है। इसीलिए वो सीधे राजमहल जाके महारानी से मिली। तो तुम जानना चाहती हो कि मैं द्वार बंद क्यों रखती हूँ? उस तोते को देख रही हो? वो मुझे इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है कि मैं नहीं चाहती कि द्वार खुलने से उस पे कोई बाधा पड़े। तो तुम हो सारी समस्या की जड़। नहीं, मैं तो खुद समस्या से भाग के यहाँ आया हूँ। जंगल के तालाब का मालिक बार बार मेरे घोंसले को पानी में डुबाने की धमकी देता रहता था। चंपा जहाँ भी जाती उसे एक नई समस्या के बारे में पता चलता, पर उसने भी ठान लिया था कि वो सबकी समस्या दूर करके ही रहेगी, चाहे उसे जंगल जाना पड़े। और ये सोच वो तोते के बताए पते पर पहुंच गई। तो तोता यहाँ रहता था, इसी तालाब से ये सारी समस्या शुरू हुई है। तुम कौन हो? इस तालाब का मालिक, और मेरा इरादा तोते को भगाने का बिल्कुल नहीं था। वो तो हाथी आकर मुझे रोज रोज धमकी देता है कि वो तालाब का सारा पानी पी जाएगा, इसलिए उसका गुस्सा मैंने बेचारे तोते पर निकाल दिया। गुस्से पर काबू रखना चाहिए ना। पता है आपके गुस्से की वजह से कितनी बड़ी समस्या हो गई है। सब परेशान हैं। बोलो, दफनू। आज तो मैं तुमसे अपना पीछा छुड़ा कर रहूंगा। रुको! आप इस तालाब का सारा पानी पी जाएंगे तो बाकी जानवर क्या पिएंगे? तो क्या करूं बताओ? ये सांप मेरे पूंछ पर बैठ के मुझे डसने की धमकी देता है। मैं तो बस अपने ऊपर पूरे तालाब का पानी डालकर इस सांप को पूंछ से बहाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सूंड पूंछ तक नहीं पहुँच पाती है। हाथी राजा, आज सच बता ही देता हूँ, मैं तुम्हें डसने के लिए नहीं बल्कि गांव के कुम्हार से अपनी रक्षा करने के लिए तुम्हारी पूंछ में बैठा हूँ। मैं तो बस वहाँ उसके घर के चूहे को खाने जाता हूँ, पर मुझे देखते ही मुझे मारने दौड़ता है। चंपा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। सबकी अपनी समस्या है, पता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसीलिए वो सच्चाई का पता लगाने के लिए कुम्हार के घर चली गई।
उस सांप ने तो परेशान कर रखा है। जब भी आता है हमारी मटकियां तोड़ देता है। कितनी भी कोशिश करो लेकिन हाथ में नहीं आता। पर जिस दिन आ गया वो उसका आखिरी दिन होगा। तुम क्यों हंस रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? कितना मूर्ख इंसान है। अरे उसे तो ये भी नहीं पता कि सांप मटके तोड़ने नहीं, मुझे खाने यहाँ आता है। हाँ। मतलब? मैं तो यहाँ खाने की खोज में आता हूँ, बस 4 दाने चावल के लिए, और इसके बनाए हुए मटकों में रहने का भी इंतजाम हो जाता है। क्या? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अरे भाई, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे 4 दाने चावल के चक्कर में कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी? मुझे क्या पता। अच्छा, अगर वो 4 दाने चावल मैं तुम्हें दे दूं तो? फिर मैं क्यों यहाँ आऊँगा? हाँ, ठीक है मेरे दोस्त, मेरी दोस्त मिनी तुम्हें अनाज लाकर दे देगी, और जब खत्म हो जाएगा तो फिर भिजवा दूंगी, पर दोबारा यहाँ मत आना। चंपा ने उस चूहे के लिए अनाज भेजना शुरू कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। चूहे को वहाँ ना पाकर सांप ने वहाँ आना बंद कर दिया। सांप के जाने से हाथी भी खुश हो गया और तालाब के मालिक को कभी भी परेशान न करने का वादा किया। चंपा ने ये खबर तोते तक पहुँचा दी और तोता वापस अपने घर आ गया। तोते के जाते ही महारानी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, जिससे हवा कमरे के आर पार बहने लगी। उसके बाद तालाब के मालिक ने तोते को कभी परेशान नहीं किया और सूरज के सामने से बादल भी हट गए। अब सूरज की किरणें सीधे झाड़ियों पर पड़ने लगी, जिससे जल्दी ही वो सूख गई और फिर वहाँ रखी गीली लकड़ियाँ भी सूख गईं। चंपा सो गई क्या? हाँ? उठो उठो। हाँ? अरे लकड़ियाँ लाने को कहा था। लकड़ियाँ इकट्ठा करके सो के सपने देखने लगी हो क्या? सपना? पता नहीं ये सपना था या सच। पर माँ, चावल के 4 दाने दुनिया बदल सकते हैं। कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं माँ, आप बस मुझे ना हर हफ्ते थोड़े चावल देते रहना। चंपा की माँ को कोई अंदाजा नहीं था कि चंपा क्या कहना चाह रही थी, पर माँ तो आखिर माँ ही होती है। उसने चंपा को बिना कोई सवाल किए 1 मुट्ठी चावल दे दिए। अरे रुकिए राजकुमार! नहीं, मुझे राजकुमारी से शादी नहीं करनी। अगर ऐसे ही सारे राजकुमार भागने लगे तो मैं अपना राजपाट छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए, मैं शादी करूंगी। मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जो कोई भी मेरे खरगोशों का पूरे 1 मास तक ख्याल रख पाएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजकुमारी के खरगोश। और पलक झपकते ही ये बात आग की तरह फैल गई। ये शर्त पूरी करने के लिए कितने ही राजकुमार आए। इन्हें खरगोश दिए जाएं। उन खरगोशों ने ऐसा कमाल किया कि सारे राजकुमार खरगोशों को वापस छोड़ के चले गए। देश विदेश के राजा राजकुमार आए मगर इन छोटे खरगोशों को संभाल नहीं पाए। मुझे तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखता जो ये कार्य पूर्ण कर पाए। वाह, अति सुंदर। क्षमा महाराज,
आपकी शर्त मैं पूरी करूंगा। एक मामूली चरवाहा? नहीं, अगर इसने शर्त पूरी कर दी तो क्या मेरी बच्ची अपना पूरा जीवन इसके साथ बिताएगी? घोषणा के अनुसार फिलहाल हमें खरगोशों को इसे सौंपना ही होगा। राजकुमारी जी, मैंने आज तक आपके खरगोशों को इतना आनंदित नहीं देखा। उस चरवाहे की बांसुरी की धुन में जरूर कुछ तो चमत्कारी है। अच्छा, ये तो बड़ी अनोखी बात है। सेनापति की बात से प्रभावित होकर चुपके चुपके राजकुमारी तारा खुद से ये सब देखने के लिए पहुंच गई। वहाँ अपने खरगोशों को इतना खुश देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। इसी बीच कीर्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ जाती है और इस तरह उनकी मुलाकात हो जाती है और इसके बाद वो रोज मिलने लगते हैं। जिसकी खबर लगते ही महाराज गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कीर्ति शर्त पूरी ना कर पाए इसकी योजना बनाते हैं। क्या बात है? ये खरगोश तो बहुत ही प्यारे हैं। महाराज, अपनी बिटिया की खातिर एक दो ले सकते हैं क्या? इनके बदले हम आपको स्वर्ण मुद्रा दूंगा। हाँ, क्यों नहीं। मगर उसके लिए केवल सोने की मुद्रा नहीं, मेरा कुछ कार्य भी करना होगा। जैसे कि गंदे कपड़े धोने होंगे, थोड़ी मालिश करनी होगी, मेरे जूतों को चमकाना होगा। मुझे कोई देख तो नहीं रहा? आखिर इस चरवाहे के पास जूते और कपड़े होंगे ही कितने। मैं तैयार हूँ। हे प्रभु, इतना सारा काम। अरे पूरे गांव भर का काम करवा लिया, अब तो खरगोश दे ही दो। हाँ, ले लो। मिल गया। महाराज, कहाँ है खरगोश? ये रहा। वाह महाराज, आप एक खरगोश नहीं मेरी समस्या का हल ले आए। अरे ये क्या किया? रुको। तुम तो बड़े ही खास हो। महाराज खुद तुम्हें महल की सैर जो करवाने ले गए थे। अब खरगोश लाने की बारी महारानी केतकी की थी। अरे वाह, कितनी अच्छी बंसी बजाते हो और ये खरगोश कितने प्यारे हैं। मन करता है इन्हें अपने संग ले जाऊं। इनमें से एक मुझे मिल सकता है क्या? क्यों नहीं, मगर मेरी एक शर्त है। आपको मेरा कुछ कार्य करना होगा। ये तो मुझे पता ही था। इस कक्ष के खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए। जल्दी कीजिए। शाबाश, बड़ा आया था मेरी राजकुमारी से शादी करने। सुनो, जश्न की तैयारी करो। अरे आपने खिड़की क्यों खोली? अरे
समय पूरा होते ही ठीक अगले दिन कीर्ति राजकुमारी का हाथ मांगने राजमहल पहुंच गया। सभी खरगोशों को सुरक्षित देख अब महारानी केतकी ने कीर्ति के सामने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी। 3 बोरियां लाई जाए। इन्हें तुम्हें किसी वस्तु से नहीं बल्कि इन्हें अपने शब्दों से भरना होगा। क्या तुम कर पाओगे? आपकी आज्ञा हो तो कोशिश कर सकता हूँ। अवश्य। एक बार एक राजा हुआ करता था जिसके भय से पूरा राज्य कांपता था। एक बार एक मामूली चरवाहे ने उससे अपने कपड़े धुलवाए, अपने गंदे पैरों पर मालिश करवाई, जूते चमकवाए। इसे तो सब पता है। उस राजा का नाम था। बंद करो। भर गई। बोरी भर गई है। बोरी भर चुकी है। मगर और 2 बोरियां तो बाकी है महाराज। एक बार एक बहुत ही खूबसूरत महारानी रहा करती थी, मगर एक दिन उसने एक मामूली चरवाहे की बात मानते हुए उसके फटे कपड़ों की सिलाई की, उसके भेड़ों के बाल काटे। उस महारानी का नाम था। बंद करो, बंद करो। बस बस। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी जिसे एक चरवाहे से प्रेम हो गया। वो उससे मिलने रोज पहाड़ी पर आया करती थी। हो गया, हो गया। शाबाश, तुम इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। तुम सच में बुद्धि के भंडार हो। निसंदेह हमें राजकुमारी के लिए तुमसे अच्छा वर नहीं मिल सकता। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.